नमस्कार, आईएनटी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो कल का दिन जो कि बीता, शिकंजे में पटेरिया आज भले ही आ गए, लेकिन कल का दिन केवल और केवल उनके बयानों पर ही केंद्रित रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जब उस बयान की क्लिपिंग को वायरल करना और करवाना शुरू किया, उसके बाद से ही ट्विटर हो या फेसबुक, हर जगह राजा पटेरिया ही छाए रहे। आखिर राजा पटेरिया ने ऐसा क्या कह दिया था जिस वजह से कांग्रेस को इतना जवाब देना पड़ा और बीजेपी इतनी आक्रामक नजर आई। लेकिन अब राजा पटेरिया को जेल भेजा जा चुका है। पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत यानी कि जेल में भेज दिया। राजा पटेरिया ने जो बयान दिया था उसमें वे ये कहते नजर आ रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वे संविधान को खत्म करना चाहते हैं और देश को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। ये बात राजा पटेरिया ने उस वायरल वीडियो में कही थी। राजा पटेरिया जो कि पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि उस वीडियो क्लिप का केवल एक ही भाग ज्यादा वायरल किया गया। उसके बाद राजा पटेरिया ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उनकी हत्या की बात नहीं कह रहा हूं, राजनीतिक करियर को खत्म करना चाहिए, या उन्होंने अपने परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक हत्या की बात कही। लेकिन बीजेपी जिस तरह से हमलावर है और इस बात को बीजेपी अर्बन नक्सलवाद से भी जोड़ रही है, क्योंकि जिस तरह के बयान और जिस तरह के ट्वीट बीजेपी नेताओं के सामने आए, उससे तो स्पष्ट यही हो रहा था। साथ ही साथ बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने यह भी कहा था कि कांग्रेस जब सीधे काउंटर नहीं कर पाती है तो इस तरह के बचकाने बयानों से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करती है। नरेंद्र मोदी में देश एक वैश्विक लीडरशिप देखता है, ऐसा बीजेपी के नेताओं ने कहा, और इसीलिए कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन अब हम आपको सुनवाते हैं कि आज नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ऐसा क्या बयान दिया है जिस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस पर तंज कसना पड़ा और यह भी कहना पड़ा, कांग्रेस से यह भी पूछना पड़ा कि आप अपना मत स्पष्ट करें कि एक और कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं और एक और आप क्या कह रहे हैं। सिलसिलेवार पहले वो सुन लीजिए आप। हत्या का मतलब है सेंस चुनाव हराना, इन द सेंस चुनाव हराना। जब चुनाव हराने की बात उन्होंने स्पष्ट कह दी है, कर दी थी उसी समय, और इसके बाद भी खेद व्यक्त किया। कभी किसी ने इस तरह की राजा पटेरिया की मंशा नहीं, हमेशा अहिंसा के पुजारी है, हिंसा के विरोधी में, वो पशु हिंसा का भी विरोध करते रहे। तो फिर मानव हिंसा की तो वो व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। छोटी बात को खेद व्यक्त करने के बाद भी वही किसी को बुरा लगा हो तो खेद व्यक्त करता हूँ। और इन द सेंस उन्होंने तत्काल कहा कि ये चुनाव हराने से संबंधित है। ये इटालियन कांग्रेस है। इटालियन के कांग्रेस के कहने पर पहले ऐसा कहा जाता है प्रधानमंत्री जी के बारे में, जिनकी बराबरी नहीं कर पाते उनकी बदनामी पे आ जाते। नेता प्रतिपक्ष जी के बयान की निंदा करता हूं। मैं मालूम है कि उन्होंने समर्थन भी उन्हीं के इशारे पे किया। और कमलनाथ जी से मैं पूछ रहा हूं, जो ट्वीट की चिड़िया उड़ाई है वो आधी अजरी क्यों है, लेकिन किंतु और इफ एंड बट के साथ क्यों है? खुल के समर्थन करो राजा पटेरिया जी का या खुल के विरोध करो। नेताओं को आपने सुना और इसीलिए आज भी इस मुद्दे पर लगातार सियासत हो रही है। एक और बीजेपी ये पूछ रही है कि आप अपना मत क्लियर कीजिए, और दूसरी ओर कांग्रेस ने बताया कि राजा पटेरिया क्या कहना चाह रहे थे और बीजेपी क्या बताना चाह रही है। इसीलिए इन बयानों को शांति से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सत्य प्रकाश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि अब अजय चंद्राकर जी का नाम भी इसी बयानों वाली लिस्ट में जुड़ गया है और राजा पटेरिया जी ने जो कहा उसकी कांग्रेस भी निंदा कर रही है। लेकिन अजय चंद्राकर तो ऐसा लग रहा है जैसे एक कदम और आगे चले गए और शायद ही बीजेपी का कोई नेता समर्थन करे। बहरहाल कांग्रेस का क्या स्टैंड है, चूंकि अजय चंद्राकर जी को आप अच्छे तरीके से बता पाएंगे उनके बयान का क्या
मतलब है। मैं उनका बयान तो इस प्रोग्राम में नहीं ले सकता। बहरहाल जी विवेक जी, देखिए कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी देश की, एक हमारी पार्टी सत्य और अहिंसा जो गांधी जी के दिखाए हुए मार्गों पे चलती है। तो हमारे एक एक छोटा छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा से बड़ा वरिष्ठ नेता भी हो, वो सिर्फ उस अहिंसा का पुजारी। तो इस टाइप के, अगर देखिए मैं पर्सनली अगर मैं बात करूं, मैंने वो उनका पटेरिया जी का ना बयान देखा है ना सुना है कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा, किस लिए कहा, कहाँ से खड़े थे, किस पर मैंने नहीं सुना। और अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसे बयानों की, ऐसे अहिंसा की बातों की समर्थन नहीं करती है। और देखिए पीसीसी अध्यक्ष, एमपी के पीसीसी अध्यक्ष हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने तो तत्काल इसकी निंदा की है और वो तो बोल रहे हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। और दूसरी बात देखिए, अजय चंद्राकर जी ने जो ट्वीट किया वो साफ और साफ दर्शाता है कि बीजेपी की क्या मानसिकता है। अजय चंद्राकर जी के पहले भी आप देख लीजिए, हमारे कैबिनेट मंत्री लखमा जी के बारे में उन्होंने क्या कहा था। राजेश मूणत जी का वीडियो वायरल हुआ था, पुलिस के साथ कैसा व्यवहार है। रमन सिंह जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे और आज वर्तमान के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के भानु प्रतापपुर चुनाव के उस समय में उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, बिल्ली और चूहा क्या क्या उन्होंने अपशब्द के इस्तेमाल। तो ये पूरी जो मानसिकता है वो तो बीजेपी की है। अब देखिए ब्राह्मण नेता उनके प्रत्याशी थे, जब झारखंड पुलिस आई उनको पकड़ने के लिए तो उन्होंने उसको पूरा बचाने के लिए मतलब रोड पे खड़े हो गए, गाड़ी पे चढ़ गए, मगर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, कानून के ऊपर पूरा भरोसा है, संविधान पर भरोसा है। उनको बचाने तो कोई नहीं किया, कानून पे हमको भरोसा है, संविधान पर भरोसा है। जो कानूनी कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है, उसका क्या नतीजा है वो कानून में हम उस पर विश्वास रखते हैं। पटेरिया जब अपना वहां पक्ष रखेंगे कानून के सामने, वो कैसे कानून के ऊपर हमारा भरोसा है, जो भी होगा वो सबके सामने होगा। चलिए ठीक है, आप लोगों को कानून पर भरोसा है। गौरव जी, मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा इन बयानों पर, क्योंकि इस तरह के बयान कई बार हम लोग भी कहते हैं कि नेताओं को बयान देने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि हर बयान का एक इम्पैक्ट अलग अलग होता है। बहरहाल राजा पटेरिया जी की गिरफ्तारी हो गई है। अब क्या लगता है आपको, अगर पटेरिया दोषमुक्त साबित होते हैं तो कांग्रेस को कितना अवसर मिल सकेगा भविष्य में बीजेपी पर काउंटर करने के लिए? विवेक जी, सवाल ये नहीं है कि राजा पटेरिया दोष मुक्त होंगे या सजा प्राप्त होगी जी। सवाल है कि क्या राजा पटेरिया को इस तरह का बयान देना चाहिए था। एक सवाल है जिस तरीके से भाजपा इस मामले को तूल दे रही है, क्या भाजपा को इस मामले को तूल देना चाहिए था वो। नंबर 3 है कि जिस धाराओं के तहत ये प्रकरण दर्ज किया गया है, क्या उन धाराओं में सरकार ने विधिवत गिरफ्तारी ली है। बयान का अर्थ अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। भाजपा के नेता अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, कांग्रेस के नेता अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, जितने भी वकालत पेशे से जुड़े हुए हैं वो भी इस बयान को अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। लेकिन इस मामले में जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो गलती हुई है सरकार ने बहुत जल्दबाजी में राजा पटेरिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और उनकी गिरफ्तारी ली है। सबसे पहली चीज़ तो ये, क्योंकि ये जो 153B1C धारा है, इस धारा में राज्य शासन को इस्तगासा के बाद अनुमति लेने का अधिकार है, अनुमति देने का अधिकार है। पुलिस बिना अनुमति के गिरफ्तार करके आई है, तो सबसे पहले शासन को भी राजनीतिक लाभ हानि को अलग रखते हुए सारी कार्रवाइयां करना चाहिए, भाजपा को भी और सरकार को भी। ये जो गलतियां होती हैं, ये गलतियां बाद में जाकर राजा पटेरिया दोष मुक्त हो जाएंगे या राजा पटेरिया को सजा हो जाएगी, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, न्यायालयीन फैसला अभी आया नहीं, इसलिए अपन बहुत कुछ कह नहीं सकते। न्यायालय इसे किस नजरिए से देखता है ये न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। हाँ। लेकिन इस मामले में जो जल्दबाजी और गलतियां सरकार कर रही है, भाजपा कर रही है, उससे बचना चाहिए, जिससे भ्रम का वातावरण जो पूरे राजनीति में बना हुआ, आम जनता के बीच में बना हुआ, उसे रोका जा सके। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी भी जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, क्या नरेंद्र मोदी जी पर ये जो प्रतिक्रिया सामने आई, हालांकि राजा पटेरिया जी का एक और वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हत्या नहीं, इन द सेंस, इस परिप्रेक्ष्य में कही हुई बात, और इस चीज को बीजेपी ने हाईलाइट नहीं किया, तो ये माना जाए कि उस वीडियो के एक अंश पर बीजेपी ज्यादा फोकस कर रही थी। मालू साहब, कहा गया है वो तो रिकॉर्ड पर है। हाँ, इसलिए ज्यादा और कम फोकस करने का सवाल ही नहीं है।
हाँ। आपको अगर अपनी भाषा को मर्यादित नहीं कर सकते तो आप सफाई देने की क्या जरूरत है। इसलिए आप अब कुछ भी सफाई देते रहें, आपको इस मामले को कितने घंटे हो गए, उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुई तब जाकर अब आप उस पर सफाई देने के लिए नई नई बातें कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो कार्रवाई कानून ने की है वो कानून सम्मत और विधि सम्मत कार्रवाई की है। इसलिए अब उस पर जो भी कहना है वो न्यायालय में, पुलिस में, वहां पर कहें और इस पर अब नई नई बातें बाहर आके केवल अपना चेहरा बचाना, क्योंकि उनकी पार्टी भी इस पर दाएं बाएं हो रही है। जी जी। पर गोविंद सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि राजा पटेरिया को व्यक्तिगत जानते हैं, इस तरह के बयान राजा पटेरिया नहीं दे सकते और उनका जो पूरा बयान है उसको सामने नहीं लाया गया। बीजेपी ने केवल एक खास बयान पर ही ज्यादा फोकस किया। मैंने आपको कहा ना जी कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई उनको बोला नहीं था कि बयान दें। दूसरी बात, हमने ये नहीं कहा था कि आप ऐसा बोले जी। तो हम फोकस करने का सवाल ही नहीं है। और आप गलती आप करें और हमसे कहें कि आप इस पे मत बोलो, दूसरी बात पर बात करो। आप नीच कहें, आप कहें कि ये रावण हैं और हम कुछ न बोलें। देखिए यही तो है, ये कांग्रेस की दो मुही राजनीति भी है और घटिया राजनीति भी है कि किस तरह से उन्होंने जब वैचारिक लड़ाई नहीं लड़ सकते तो उन्होंने एक नया पैतरा अपनाया कि अनर्गल प्रलाप करो। मैं आपके माध्यम से जी ये बात पहुंचा रहा हूं कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को, कि जनता सब देख रही है। जनता बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है। जनता को मालूम है कि इनकी क्या स्थिति है, इनके पास कौन से मुद्दे हैं और इनके साथ जनता जाना नहीं चाहती। लगातार देखिए क्या हुआ गुजरात में, क्या हुआ इनका हश्र, तो ये और पूरे देश में क्या इनका हश्र हुआ। इसलिए अब कांग्रेस को चाहिए कि वो इस पर राजा पटेरिया से सफाई भी मांगे और उनको हिदायत भी दे, उनको बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल कांग्रेस ने कार्रवाई भी करे। जी जी, शो कॉज नोटिस भी दे दिया है। 3 दिन में यदि पटेरिया जी उस पर कुछ जवाब नहीं देते हैं तो उनको पार्टी फिर कड़ा एक्शन भी ले सकती है। सत्य प्रकाश जी, अभी आप गोविंद मालू जी को सुन रहे थे, क्या कांग्रेस के नेताओं के इस तरह के बयान कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ाते हैं? एक और अगर हम थोड़ा सा, हालांकि ये आपके लिए डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात अगर करें तो गुजरात में उनका दिया बयान ये माना गया कि बहुत हद तक बीजेपी को फायदा पहुंचाया अभी विधानसभा चुनाव में, और उससे पिछला वाला विधानसभा चुनाव भी आ जाइए तो मणिशंकर अय्यर साहब, वो भी बहुत वरिष्ठ नेता रहे आपकी पार्टी के, उन्होंने भी एक बयान दिया था 2017 में विधानसभा चुनाव में। तब भी बोला गया था कि उस बयान ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी नेताओं को यह सोचना चाहिए कि अगर उनके बयान से बीजेपी को फायदा मिल रहा है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी को फायदा क्यों मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो बयान समाज में भी बहुत सुने जाने वाले नहीं होते, यानी लोग उससे कुछ सीख सकें, इस तरह के बयान नहीं होते। देखिए विवेक जी, आप जब एक राजनीति में है, राजनीति कर रहे हैं, तो ये तो है, चाहे वो बीजेपी को चाहे कांग्रेस को, बयान आपको समाज के हिसाब से, समाज जब वातावरण खराब उसके हिसाब से देना चाहिए। इसका मैं समर्थन करता हूँ। ठीक है, मगर मालू जी ने भी बात कही कि गुजरात चुनाव की बात ले ले, मगर मैं थोड़ा सा चुनाव पे जाना चाहूंगा तो मालू जी को थोड़ा याद दिला देता हूँ कि बीजेपी के पास इस चुनाव से पहले 3 जगह थी, एमसीडी, हिमाचल और गुजरात। सिर्फ एक रह गई है गुजरात। तो मालू जी थोड़ा अपना देख लीजिए, थोड़ा उसके बाद बात कीजिए। और अभी हमारे इतने वरिष्ठ पत्रकार बैठे थे कि मैं कानून का जानकार नहीं हूँ, मगर उन्होंने जिस तरह से बताई जो धाराएं लगी हुई है उसके अंदर क्या होना चाहिए, तो ये तो साफ दर्शाता है कि राजनीतिक द्वेष के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। हम तो नहीं है इसके समर्थन में कि उन्होंने क्या मतलब बोला है उसके, मगर जो कानून का अपना काम करना चाहिए तो वो कानूनी तहत होना चाहिए। उनके ऊपर, कानून के ऊपर, पुलिस के ऊपर दबाव डाल के उनको अरेस्ट करा के, ये तो नहीं होना चाहिए ना। अब देखिए मोदी जी, अगर ये हमारी बात करें, मोदी जी प्रधानमंत्री है, सीएम रहे हैं, उनका बयान उठा के देख लीजिए। हमारे माननीय सांसद शशि थरूर जी, उनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी को लेकर उन्होंने क्या कहा।
सोनिया गांधी जी हमारी यूपीए चेयरमैन है, हमारी पूर्व अध्यक्ष है, उनको उन्होंने क्या कहा था। चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में आप बात कर लीजिए, जब मैं आपको बता रहा था मालू जी नहीं थे, रमन सिंह जी ने क्या क्या नहीं बोला। जब 15 साल एक सीएम रहे और अभी वर्तमान के सीएम है, किसान पुत्र के ऊपर उन्होंने क्या क्या नहीं बोला। लखमा जी के ऊपर इनके अजय चंद्राकर जी क्या बोलते हैं, और अभी उनका जो ट्वीट है क्या बोला। तो हमारे से बीजेपी के यहाँ तो ये मैं बोलना चाहूंगा, उनके यहाँ पे तो ये एक दौर टाइप का है कि चलता रहता है। आप चाहे वो बलात्कार कीजिए, उसको बचाने के लिए सड़कों पे होंगे। आप किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दीजिए, उसके बचाने के लिए सामने रहेंगे, इस्तीफा नहीं लेंगे। आप महिला उत्पीड़न कीजिए, उसको बचाने के लिए हम खड़े हैं। तो इनका तो पूरा का पूरा भाजपा का एक संगठन समझ लीजिए है, जो इस तरह के लोगों को बचाने के लिए काम करती है। चाहे बलात्कारी हो, महिला के साथ छेड़छाड़ का हो, या कोई अपराध करके गाड़ी चढ़ा दे उसको बचाने का हो, तो भाजपा के अंदर तो पूरा एक संगठन काम करता है इनको बचाने के लिए। और मालू जी जो बात कर रहे थे हमारे पास कुछ नहीं, तो मैं मालू जी को थोड़ा बोलना चाहूंगा कि राजनीतिक तौर पे अगर आप भाजपा कहीं नहीं अगर जीत पाती है, जैसे छत्तीसगढ़ की मैं बात करूंगा, तो इनके पास तो एक हथियार ईडी आईटी का है। हम उस टाइप के कार्रवाई में हमारी भी जब सरकार थी, हमने कभी पक्षी दल के ऊपर ऐसा नहीं किया। चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लिए, रमन सिंह जब सीएम थे तो उन्होंने भूपेश बघेल जी की स्वर्गीय माता जी को थाने में बिठा दिया था, पुलिस के ऐसे काम करती थी। मगर आज 4 साल के अंदर अगर आप विवेक जी, आप इतने बड़े पत्रकार है, किसी भी विपक्षी दल के ऊपर ऐसे द्वेष तहत अगर कार्रवाई की हो तो बताइए। तो ये तो भाजपा का ये चाल चल रहा है कि वो गैर कानूनी काम करवाएंगे और महिला के खिलाफ सत्य प्रकाश जी उसको बचाएंगे। तो ये तो उनके यहाँ चलता है। हमारी आइडियोलॉजी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली पार्टी है और अहिंसा के पुजारी हैं। आपसे जरूर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, चंद्राकर जी के बयान की भी एंट्री हो गई है, तो क्या आप लोग विरोध दर्ज करवाएंगे चंद्राकर जी के इस बयान पर? जी हम तो अभी भी निंदा कर रहे हैं, मगर जी हम तो उसकी तो हमारी पार्टी कड़ी निंदा करी है, मगर अभी तो वरिष्ठ नेता लोग उसके ऊपर सोच समझ रहे होंगे कि क्या करना है। मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ, अभी तो नहीं बोल पाऊंगा, मगर उस पर कुछ ना कुछ तो एक्शन जरूर हमारी पार्टी लेगी। इसको तो हम बड़ा क्या बोले कि हमारे एक वरिष्ठ नेता है एमपी के, उनके खिलाफ अगर ऐसे बोला जाता है तो उसकी कड़ी निंदा की जाएगी, और उसको क्या कार्रवाई करनी है वो वरिष्ठ नेता अभी उस पर करेंगे। मैं तो क्या इस पर नहीं बोल पाऊंगा अभी। चलिए, मैं आपके सवाल पर गोविंद मालू जी से जवाब लूंगा, उससे पहले हम गौरव जी का रुख करते हैं। गौरव जी, क्या वाकई में आपको ये जो चीज समझ में आ रही है सिर्फ सियासी बयानबाजियों और नफा नुकसान के लिए ही इस तरह की बातें की गई हैं, या फिर इसका कुछ इंटेंशन दूसरा है? स्वाभाविक तौर पर जो बयान मैंने सुना था राजा पटेरिया जी का, उसमें उन्होंने जो बात कही उसके साथ जो इन द सेंस जोड़कर उन्होंने अपनी बात को पूरा किया है। हाँ। और जैसा आपने भी कहा था कि आधा बयान ही वायरल किया गया पूरी पार्टी के द्वारा या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा। मैं पार्टी के राजा पटेरिया और जो उनकी ठीक पार्टी है, के राजा पटेरिया जी ने कहा, लेकिन मैं राजा पटेरिया जी की बात पर नहीं कह सकता हूँ। हाँ। तो जो बयान हमने सुना है उस बयान में ये बात थी कि इन द सेंस हराना है। तो यह एक राजनीतिक बयान है, लेकिन वर्तमान दौर की राजनीति और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से दुष्प्रचार की मुहिम चलाई जाती है, उसमें अब यह तय हो गया है कि हत्या से बड़ा अपराध पॉलिटिकल मर्डर करने की बात करना हो गया है। जिस तरीके से भाजपा ने इसे खेला है या भाजपा ने जिस अंदाज से उसको स्वीकारा है, भाजपा को भी अपनी संवेदनशीलता बढ़ाना होगी कि इन छोटे मोटे बयानों पर बड़ी राजनीति ना करे, बड़े मामलों पर बड़ी राजनीति करे जिससे आम जनता का फायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गोविंद जी की तरफ लौटना चाहूंगा। गोविंद जी, सत्यप्रकाश जी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिए, लेकिन कभी उस पर उतना ज्यादा बवाल नहीं हुआ। तो एक और आप लोग बता रहे हैं बयानों को लेकर, तो वो सत्यप्रकाश जी ने भी लिस्ट बता दी। गोविंद जी। विवेक जी, हम भाषा का प्रयोग नहीं करते, और जैसा कि गौरव जी जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, उन्होंने ये बताया कि संवेदनशील होना चाहिए। अरे भाई, एक प्रधानमंत्री के खिलाफ आप अगर हत्या जैसी बात करो, ये तो आपका फ्रस्ट्रेशन नजर आता है। नीच जैसी बात करो किसी प्रधानमंत्री के लिए, रावण जैसे बाएं तो मौत का सौदागर कहा, चलो, लेकिन जनता तो सब देख रही है ना, क्या शब्दों की भाषा की मर्यादा। हमने कभी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को या राजीव गांधी कहा? देखिए, हमने शब्दों का जो संसदीय होना चाहिए, असंसदीय नहीं होना चाहिए। और हत्या करने जैसी बात, और हिंदी से मतलब आप और कुछ कह सकते थे, आप ये कह सकते थे विचारधारा से मुकाबला करना है, हम विचारधारा के खिलाफ
अलग सत्यप्रकाश जी, आऊंगा मैं आपके पास, करेंगे, आऊंगा। विचारधारा को समाप्त करेंगे, ना हमारी विचारधारा लाएंगे। पर आप हत्या जैसी बात करो, व्यक्ति का विद्वेष, क्या कोई विचार का विद्वेष नहीं होता है, ये व्यक्ति के खिलाफ होता है। इनको तो ये लगता है कि मोदी जी नहीं रहे तो हमारी बल्ले बल्ले है, तो ये हमेशा ऐसी ही बात करते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, इनको पता है इनकी नेता इंदिरा जी की उस समय की लोकप्रियता क्या थी। नरेंद्र मोदी जी की उससे ज्यादा स्वीकार्यता और लोकप्रियता जनता में केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, आम जनता में इस बात को किस ढंग से लिया जा रहा है। जरा सोशल मीडिया पर देखिए, बाकी जगह देखिए, लोगों से बात करके देखिए कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं के लिए और कांग्रेस की शब्दावली पर लोग आपत्ति ले रहे हैं और लोग उसको कितना देख रहे हैं। और आपके पास मुद्दे नहीं है, इसका मतलब आप इस तरह की बेइज्जती की बातें करते, तो कम से कम अपने विपक्षी के प्रति अपना आदर भले ही व्यक्त न करें, सम्मानजनक शब्द आप उपयोग करें, और कम से कम, और नहीं तो हिंदी भाषा का तो उपयोग करें कम से कम। आप उसके लिए और कई सारे पर्यायवाची शब्द सकते थे, उसका उपयोग नहीं करके आप सकते। देखिए, राजनीति में तो तिल का ताड़ के सवाल नहीं, राजनीति में तो बात बड़ी असर करती है। जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान तो उनको रखना ही पड़ेगा। सीनियर लीडर हैं, सीनियर मंत्री हैं, और उस पर किसी ने उसको खेला नहीं, तो जैसा था इस पर भी उस पर कहा। हम अगर चुप रहते तो आलोचना करते कि देखो डर गए ये लोग, तो बोलते हमारे देश के प्रधानमंत्री के इस तरह की बातें करना। तो जब अटल जी ने जब जुगा कहा था इंदिरा जी को, तब तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, और कांग्रेस हम आपने कहा हम कभी ऐसी बातें ठीक है, नेता के खिलाफ। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ सत्यप्रकाश जी से। राजीव गांधी हो, भ्रष्टाचार के उसमें घेरे इंदिरा जी को लिया, नेहरू जी को देखते हैं, उदाहरण से बताते हैं, तो हम व्यक्तिगत ठीक है, व्यक्तिगत नहीं करते। सत्यप्रकाश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं जी। मोदी जी अभी पीएम है, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कैसे कैसे बयान दिए, चाहे वो मैंने अभी बताया आपको, हमारे माननीय सांसद शशि थरूर जी की स्वर्गीय वाइफ के लिए हो, हमारी अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के लिए हो, उन्होंने कैसे कैसे प्रधानमंत्री होते हुए ऐसे बयान दिए। और दूसरी बात, मैं बोला मामला तो कुछ भी विषय तो भाजपा के पास नहीं है। आप चाहे एमपी की बात कर लिए, हमारे छत्तीसगढ़ की बात कर लिए, एमपी में इनको पता है शिवराज सिंह जी की कुर्सी जाने वाली है, शिवराज सिंह जी की कुर्सी जाने वाली है, वहां पर उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जनता उनको नकारे। और छत्तीसगढ़ में तो मुद्दे ही नहीं है, यहाँ तो विपक्ष एकदम खत्म है, तो इनके पास मुद्दे नहीं है। इसको लेके इन लोग तिल का ताड़ा बनाते हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी कभी भी तिल का ताड़ा नहीं बनाती है। भाजपा को जब विषय नहीं मिलते, या तो तिल का ताड़ा बनाती है, या ईडी आईटी बनाती है और उनको भेजती है विपक्षी नेताओं के ऊपर। तिल का ताड़ा बनाना, गलत बयान देना, ये भाजपा की संस्कृति है। हमारी कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी विचारधारा पर चलती है। और मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगा मालू जी से, कि हमारे वहां कमलनाथ जी ने उनको नोटिस दिया है, भानु प्रतापपुर के प्रत्याशी जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप हो, उनके खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई की। बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए भानु जी, मैं उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछूंगा, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। उनको तो आपने टिकट दे दिया, वो चुनाव हारे, चुनाव हारे, एक बलात्कारी आरोपी को आप समय खत्म हुआ। हमारे फैमिली के पीछे अध्यक्ष जी ने तो चलिए, मैं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए गौरव जी का रुख करते हैं, कार्यक्रम का समापन करेंगे। गौरव चतुर्वेदी साहब, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, फिर इस कार्यक्रम का समापन जी। विवेक जी, मेरा कहना यही है कि राजा पटेरिया के स्तर में और प्रधानमंत्री मोदी के स्तर में जमीन आसमान का फर्क है। हम राजा पटेरिया के बयान से अगर प्रधानमंत्री मोदी की कंपेयर करेंगे तो गलत होगा। राजनीतिक संवेदनशीलता के साथ की जाना चाहिए, वो चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। जैसे अभी मालू जी ने कहा कि जब तिल ही नहीं तो ताड़ कैसा, और आप और हम सब देख रहे हैं कि बिना बात के तिल का ताड़ बना दिया गया। तो इस तरीके की प्रक्रियाओं से, इस तरीके की हरकतों से दोनों ही राजनीतिक दल को बचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सामान्य जनों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, शुक्रिया आप सभी का। सवाल यही था कि नेताओं को बयान किस तरह का देना चाहिए, क्योंकि कई बार वायरल वीडियो हो जाते हैं और नेता उस वायरल वीडियो पर स्पष्टीकरण देने लगते हैं कि देखिए, मेरे 1 मिनट के वीडियो का सिर्फ 30 सेकंड का अंश ही आपके सामने रखा गया, बाकी 30 सेकंड का मेरा स्पष्टीकरण कहां है।
और इसी तरह के सवाल जवाब में जनता भी कई बार फंस जाती है। जनता को लगता है कि जैसा बताया गया, जैसा दिखाया गया, सच वही था, लेकिन सच कहीं ना कहीं छुपा रहता है। हालांकि फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में राजा पटेरिया जी को भेज दिया गया है, जेल में रहेंगे 14 दिन। अब 14 दिन के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरह के उन पर आरोप सिद्ध होते हैं, कैसी प्रक्रिया चलेगी, राजा पटेरिया जी की ओर से क्या कुछ जवाब दिए जाएंगे, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।